हेलो एवरीवन। आज हमारा ये वीडियो आपको बताएगा बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में। बेरियाट्रिक सर्जरी, जिसे हम बहुत ही कॉमनली कहते हैं वेट लॉस सर्जरी। इस सर्जरी से इंसान का वेट लॉस होता है। अब ये कैसे होता है, ये हमें बताएंगे आज हमारे सर्जन। तो सबसे पहले हमारा सवाल ये रहेगा कि बेरियाट्रिक सर्जरी किसके लिए लाभदायक है, यानी कि उसके कौन कौन कैंडिडेट्स हो सकते हैं। बेरियाट्रिक सर्जरी पतला होने की एक सर्जरी है। जो जो लोग मोटापे की प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, उनके लिए बेरियाट्रिक सर्जरी की जाती है। मोटापे को मेजर करने का जो क्राइटेरिया होता है उसे बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। तो जो भी मरीज जिनका बॉडी मास इंडेक्स 40 से ऊपर है, वो बेरियाट्रिक सर्जरी के कैंडिडेट होते हैं। और दूसरे मरीज जिनका बीएमआई 40 से कम है लेकिन 35 से ऊपर है और डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों से ग्रसित है, उनके लिए भी बेरियाट्रिक सर्जरी एक वरदान जैसा ट्रीटमेंट है। जिससे क्या होता है कि मरीज का वजन तो कम होता ही है, साथ साथ बेरियाट्रिक सर्जरी होने के बाद मरीज की डायबिटीज की दवाइयाँ और हाइपरटेंशन की दवाइयाँ कम हो जाती हैं या फिर दवाइयाँ खत्म भी हो जाती हैं। तो बेरियाट्रिक सर्जरी के साथ डायबिटीज और हाइपरटेंशन का भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब जो कि हम कैंडिडेट्स के बारे में जान चुके हैं, तो आई थिंक सब लोग ये जानना चाहेंगे कि ये प्रोसेस आखिर कैसे होता है, मतलब कितने दिनों का प्रोसेस है और इसमें आखिर क्या क्या होता है हॉस्पिटल में। बेरियाट्रिक सर्जरी सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि लैप्रोस्कोप के थ्रू की जाती है, जिसमें शरीर के ऊपर कोई चीरा नहीं आता है। बेरियाट्रिक सर्जरी को जो भी कैंडिडेट्स होते हैं उनको हम एक दिन पहले हमारे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। उनकी जो रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होती हैं और सर्जरी के लिए जो इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो हम लोग कराते हैं। एक दिन पहले एडमिट कर अगले दिन पेशेंट को हम सर्जरी के लिए लेते हैं। सर्जरी वाले दिन से ही शाम से ही मरीज़ को हम चलाना फिराना स्टार्ट कर देते हैं। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि पेशेंट को दर्द बहुत कम होता है बेरियाट्रिक सर्जरी में, क्योंकि बहुत लोग इस एक मिथ के साथ आते हैं कि बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद पेन बहुत कम होता है। शाम से ही मरीज़ चल फिर सकता है, शाम से ही हम लिक्विड स्टार्ट कर देते हैं और 1 और 2 दिन के बाद ही पेशेंट को अपने अंडर ऑब्जर्वेशन रख के और 2 दिन बाद पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें, ये पूरा प्रोसीजर, पूरा प्रोसेस 3 से 4 दिन ही होता है और इसके बाद मरीज़ 5वें दिन अपने घर चला जाता है और अपनी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है वो आराम से कर सकता है। तो बेसिकली इसमें जो हॉस्पिटल स्टे होता है वो आप कितने दिनों का बोलेंगे। टोटल हॉस्पिटल स्टे इंक्लूडिंग जो एक दिन पहले हमने भर्ती किया वो 4 से 5 दिन ही रहता है। और मरीज़ अगर आप इसको देखें, मरीज़ अपना 1 हफ्ते के बाद अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ है, दिनचर्या है, वो स्टार्ट कर सकता है। तो बेसिकली 4 दिन और उसके बाद में 1 हफ्ते में बैक टू वर्क हम जा सकते हैं। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर इस सर्जरी में मतलब होता क्या है, जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर आप आखिर करते क्या हैं जिससे वेट लॉस हो जाता है इंसान का। देखिए, बेरियाट्रिक सर्जरी हम 2 तरीके से उन्हें क्लासीफाई करते हैं। मेन 2 ही टाइप की सर्जरीज होती हैं। एक होता है स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो मरीज़ का पेट होता है, जिसको स्टमक बोलते हैं, उसे हम छोटा कर देते हैं उसका आकार, जिसके कारण मरीज़ को भूख लगना कम हो जाती है। और दूसरा टाइप जो होता है उसे हम बाईपास बोलते हैं, जिसके अंदर हम पेट का आकार कम करने के साथ साथ पेट को बाईपास कर देते हैं। ये भी एक तरह का बेरियाट्रिक सर्जरी जो है, लैप्रोस्कोपी से ही दोनों ही किए जाते हैं और दोनों के अंदर ही एडिक्वेट वेट लॉस देखा गया है। तो मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि बेरियाट्रिक सर्जरी से पेशेंट्स को किस तरह के बेनिफिट्स और क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। अगर हम बात करें, बेरियाट्रिक सर्जरी जो मोटे लोग हैं उनके लिए एक वरदान जैसी सर्जरी है। क्योंकि बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद मरीज़ का जब वेट लॉस होता है उसके बाद मरीज़ बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करने लगता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको चलने फिरने में प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम कम हो जाती है। स्लीप एपनिया एक जो मोटापे का बहुत ही बड़ा साइड इफ़ेक्ट है, वो स्लीप एपनिया कम हो जाता है, जिसके अंदर मरीज़ को सोने में रात में तकलीफ़ होती है, नींद नहीं आती है रात भर में। तो मरीज़ की जो वो प्रॉब्लम है वो सेटल हो जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें याद रखनी है कि बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद जब मरीज़ का वेट लॉस होता है, उसके बाद डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और जानलेवा बीमारी है, उसकी दवाइयाँ या तो जड़ से बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं या बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंट्रोल हो जाता है। कि मरीज़ अगर पहले 3 या 4 दवाई ले रहा था डायबिटीज़ और बीपी को कंट्रोल करने के लिए, सर्जरी के बाद वो 1 दवाई या 2 दवाई पर आ जाता है। और सबसे हमें इम्पॉर्टेंट एक याद रखना है कि बेरियाट्रिक सर्जरी होने के बाद मरीज़ को एक कॉस्मेटिक अपीयरेंस जो होता है मरीज़ का बहुत अच्छा हो जाता है, जिससे मरीज़ का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंप्रूव कर जाता है और इसी के साथ साथ मरीज़ की जितनी बीमारियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल हो जाती हैं।